नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। जो भी 2023 के इंडेक्स है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले अलाइड, HPSSC और HPRCA के अन्य एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 42वें, या फिर 50वें, या फिर 56वें, या फिर 32वें। तो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष पर कौन से 3 देश रहे हैं? आपसे शीर्ष पर भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है। तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा है, और दूसरे पर लक्समबर्ग रहा है, तीसरे पर आइसलैंड रहा है। तो इस तरह से इनको आप याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 2 में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 2 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। और क्वार्टर 1 की बात करें तो क्वार्टर 1 में कौन शीर्ष पर रहा है? क्वार्टर 1 में जापान शीर्ष पर रहा है। तो आपको भारत का रैंक भी पता होना चाहिए कि भारत का रैंक क्या रहा है। तो भारत का रैंक इसमें 80वां रैंक भारत का रहा है। इसमें 80 भारत का रैंक रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 1 में जो है वो शीर्ष स्थान पर जापान रहा था, और भारत 85वें रैंक पर रहा था क्वार्टर 1 में। और क्वार्टर 2 में भारत 80वें स्थान पर रहा था। तो इन सब को आप याद रखिएगा। और जारीकर्ता कौन होता है इसका? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसको जारी करती है। तो भारत के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। भारत का स्थान क्वार्टर 1 में 85वां रहा था, और क्वार्टर 2 में भारत का स्थान 80वां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए है 180, बी 160, सी 137, डी 161। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? 161 भारत का स्थान रहा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत का स्कोर कितना था? 36.62 भारत का स्कोर था। और सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर भी आपको याद रखना है। एक तो भारत का आपको याद रखना है, और टॉप 3 आपको याद रखना है। साथ ही साथ लास्ट में कौन रहा है ये भी आपको याद रखना है। तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। कितने पॉइंटों के साथ? 95.18 अंकों के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। आइसलैंड दूसरे नंबर पर रहा है। डेनमार्क तीसरे नंबर पर रहा है। और आखिरी स्थान आप सबको पता ही है, हर बार किसका आखिरी स्थान होता है? उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का लास्ट स्थान इसमें रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और जारीकर्ता इसका कौन है? विदाउट बॉर्डर्स, जो कि कहाँ का है? पेरिस, फ्रांस का, वो इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? चुनावी लोकतंत्र इंडेक्स में, यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 108वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत 108वें स्थान पर रहा है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वी डैम इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वी डैम इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 34वें स्थान पर, बी है 25वें स्थान पर, सी है 8वें स्थान पर, डी है 10वें स्थान पर।
तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर भारत रहा है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कोई भी देश जो है वो पहले 3 रैंक में नहीं है और डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रखिएगा कि पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है और डेनमार्क जो है वो चौथवें स्थान पर है। और आखिरी स्थान पर कौन है? आखिरी स्थान में ईरान है। ईरान का 63वां नंबर है ईरान का। ईरान इसमें आखिरी स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 25वें स्थान पर, बी 42वें स्थान पर, सी 35वें स्थान पर, डी 40वें स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 40वें स्थान पर रहा है, यानी कि विश्व ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो 40वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। इसको भी आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी भोपाल, सी इंदौर, डी चंडीगढ़। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा पहले स्थान पर रहा है? ये रहा है इंदौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर पहले स्थान पर रहा है। 187 यानी कि 180 अंकों के साथ इंदौर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? एक तो हो गया आपका इंदौर, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे ठाणे महाराष्ट्र का। तो रिपोर्ट कौन करता है इसकी जारी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका जो है रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन इंडिया हैज़ हेल्ड इन दी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023? तो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है? 67th है या फिर 25th है या 74th है या फिर 58th है? तो भारत की पोजीशन क्या है? भारत की पोजीशन है 67th। भारत की पोजीशन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67th भारत की पोजीशन है। और शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर स्वीडन शीर्ष पर रहा है और दूसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। इनको आप नोट कर लीजिएगा या आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जारी कौन करता है इसको? जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, इसको जारी करता है। और ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड पर है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड, डी स्वीडन। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो डेनमार्क ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर टॉप किया है। डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान रहा है 180वां भारत का स्थान रहा है। 180 भारत का स्थान रहा है। और शीर्ष पर आपको पता ही है डेनमार्क है और दूसरे नंबर पर यूके है। और इसको जारी कौन करता है? येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय इसको जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? भारत कौन से स्थान पर रहा था? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 25वें स्थान पर रहा था या फिर 30वें या फिर 42वें या फिर 37वें स्थान पर? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत रहा था 42वें स्थान पर। 42वें स्थान पर भारत रहा था। और शीर्ष पर कौन रहा था? शीर्ष पर अमेरिका रहा था। और जारी करता कौन है इस इंडेक्स का? इस इंडेक्स को जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसको जारी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे अपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 80वें, बी 74वें, सी 77वें, डी 54वें। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन इंडिया हैज़ हेल्ड इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 2023? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इंडेक्स में? ये रहा है 77वें स्थान पर, यानी कि 77वें स्थान पर भारत रहा है। और शीर्ष 3 देश कौन से हैं? वेनेजुएला और पपुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान शीर्ष 3 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वीं साल शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी MIT अमेरिका, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता ही है, इसका हर बार यही शीर्ष पर रहता है। तो वो कौन सा है? ये है आपका MIT अमेरिका शीर्ष पर रहा है, MIT अमेरिका। तो MIT अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के कौन से विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर रहे हैं वो भी जान लेते हैं। IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो 149th रैंकिंग IIT बॉम्बे की है। और IIT दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 197 IIT दिल्ली की रैंकिंग है। और इसको जारी कौन करता है? इंग्लैंड का जो इंस्टीट्यूट है वो इसको जारी करता है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, 5वें या फिर छठे? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत छठे स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे स्थान पर भारत रहा है बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। और शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर भूटान रहा है, और तीसरे नंबर पर मालदीव, और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश रहा है। तो आपको भारत की रैंकिंग के साथ साथ पहले और दूसरे तीसरे नंबर की रैंकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया के सबसे दुखी देश की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है सीरिया, बी लेबनान, सी पाकिस्तान, डी जिम्बाब्वे। तो कौन सा देश जो है वो सबसे दुखी देशों में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सबसे दुखी देशों में शीर्ष पर रहा है। भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है? 103, 103rd स्थान पर भारत है। और अमेरिका कौन से स्थान पर है? अमेरिका 134वें स्थान पर है। तो ये आप याद रखिएगा। और दूसरे पर वेनेजुएला और तीसरे पर सीरिया है। तो भारत के साथ साथ नंबर 1 देश है, ये भी आपको याद रखना है। पहले पर जिम्बाब्वे और भारत 103वें स्थान पर इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है बिश्केक, बी पंजाब इंडिया का, सी लाहौर पाकिस्तान, डी कानो। तो कौन सा शहर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? बिश्केक कहाँ पर है? ये किर्गिस्तान में है। कानो नाइजीरिया में है। लाहौर पाकिस्तान में है। तो लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड लाहौर। तो लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत की बात करें तो भारत में कौन शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है भारत में? मुंबई सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, क्योंकि पहले दिल्ली था लेकिन दिल्ली को पीछे छोड़कर मुंबई सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और दिल्ली का कौन सा स्थान है? दिल्ली का 6वां स्थान है दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है।
याद रखिएगा आप, मॉन्ट्रियल कनाडा सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। और भारत का जो दिल्ली है, भारत का जो मुंबई है, वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है लाहौर, और दिल्ली इस दुनिया में छठे स्थान पर प्रदूषण के मामले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।